गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे महाभारत का पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा। अब आपको मैंने पहले पाठ में पढ़ाया था देवव्रत, ठीक है। देवव्रत आपने पढ़ा और देवव्रत ही आगे चलकर के आप बने भीष्म बने, ठीक है। तो अब भीष्म प्रतिज्ञा मतलब भीष्म क्यों कहा गया उनको, इस पाठ में हम यही जानेंगे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। यानी कि जो शांतनु थे उनको जब ये मिल गए, गंगा जी ने उनको दिया कि ये आपका बेटा है, आप उसको लेकर जाइए, तो उसको लेकर आए और उसको क्या किया, राजकुमार बना दिया और राजकुमार का पद उनको दे दिया। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी यानी कि जो यंग लड़की होती है, ठीक है। अप्सरा सी सुंदर, बहुत ही सुंदर थी वो लड़की दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। यानी गंगा के वियोग के कारण, गंगा जब छोड़कर इनको चली गई थी, उस वियोग के कारण उनके मन में जो विराग यानी कि प्रेम करने से जो नफरत हो जाती है वो छाया हुआ था, वो इसको देखते ही क्या हो गया, विलीन हो गया, यानी समाप्त हो गया, कहीं गायब हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बल्लवित हो उठी। यानी कि उनके मन में इच्छा हुई कि मैं इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊं। और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। याचना मतलब मांगना। उन्होंने क्या बोला, याचना की, यानी उसके सामने प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्या तुम मेरे से विवाह करोगे। ऐसा सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए। उन्होंने, सत्यवती किसकी बेटी थी, एक मल्लाह की बेटी थी, और उन्होंने क्या बताया कि मेरे पिता जो है वो मल्लाहों के सरदार है, पहले उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। उन्होंने क्या बोला कि आप पहले उनसे अनुमति लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनूंगी। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केवट किसको बोलते हैं, जो मल्लाह होते हैं उनको, और केवट राज यानी कि मल्लाहों के सम्राट थे। तो बोला आपको एक मुझे वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। उन्होंने क्या बोला कि आप जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा, पर अगर वो मेरे लिए अनुचित ना हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवारा लगी। क्या बोला उसने, पहली पत्नी के बेटे थे देवव्रत, तो उसने क्या बोला कि मेरी बेटी का जो बच्चा होगा वो ही आपके बाद इस राज सिंहासन पे, हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। परंतु ये जो शर्त थी, वो केवट राज की जो शर्त थी वो शांतनु को नागवारा लगी, यानी उनको ये पसंद नहीं आया। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। गंगा सुत मतलब पुत्र, गंगा के पुत्र जो देवव्रत थे उसको छोड़कर वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि मेरे इस गद्दी पे कोई और बैठेगा। तो क्या हुआ उनको कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। निराशा और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। निराशा यानी निराश हो गए और दुखी मन से वो क्या हुआ, नगर की ओर लौट आए। नगर उन्होंने जो कहा उसको उन्होंने माना नहीं केवट राज ने, तो वो निराश हो गए और दुखी मन से लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उसके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी। उनको इस बात की चिंता होने लगी कि मैं इससे प्रेम करता हूं, पर ऐसी शर्त है जिससे मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूं। तो यह चिंता उन्हें कुतर कर खाने लगी। चिंता चिता के समान होता, वह दुखी रहने लगे कि ये इससे मेरा विवाह नहीं हो सकता है। देवव्रत ने, अब देखिए दूसरे सेकंड साइड में जो पैराग्राफ है, देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में
कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है, यानी व्यथा मतलब दुख, कोई ना कोई दुख समाया हुआ है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त हो, फिर भी जो आपको प्राप्त ना हो। क्या बोला कि संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किसी बात की चिंता है? उन्होंने पूछा कि आपको किसी बात की चिंता है क्या? संसार का कोई भी सुख नहीं है जो कि आपको प्राप्त ना हो। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। पिता ने तो बात पूरी नहीं बताई, इधर उधर गोलमोल घुमा दिया, परंतु उन्होंने क्या किया कि जो उनके पिता के सारथी थे, यानी जो रथ चलाता है, सारथी यानी जो रथ चलाता है, उससे यमुना तट के किनारे जो बातें हुई वो सब कुछ पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। उनसे क्या कहा जाके कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। क्या शर्त रखी थी? कि राजा शांतनु के बाद उनकी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवट राज इससे संतुष्ट ना हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? उन्होंने क्या बोला कि अगर आप विवाह करेंगे, आपका जो बच्चा होगा वो आपके जितना ही बलशाली होगा, तो ये संभव है कि वो मेरे नाती से उसका राज्य छीनने की कोशिश करे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अब आगे पढ़ते हैं। केवट का प्रश्न अप्रत्याशित था, मतलब किसी ने सोचा नहीं था। प्रत्याशित मतलब जिसकी हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। अप्रत्याशित यानी कि जिसके बारे में हम कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं, तो अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। भविष्य का बलिदान कर दे यानी कि भविष्य में वो शादी ना करे, शादी ना करेगा तो बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो ये झमेला ही नहीं होगा कि इस गद्दी पर कौन बैठे। किंतु पितृभक्ति देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। पितृभक्त यानी पिता के भक्त जो थे देवव्रत, वो इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह बात कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? उन्होंने ये वचन दे दिया कि मैं जीवन भर ही विवाह ही नहीं करूंगा, और मैं विवाह नहीं करूंगा तो मेरी कोई संतान नहीं होगी। तो जब मेरी संतान नहीं होगी तो हस्तिनापुर की गद्दी के लिए किसी का झगड़ा नहीं होगा। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवट राज ने आनंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। मतलब देवव्रत के साथ उन्होंने अपनी पुत्री को भेज दिया। किसके लिए? शांतनु के लिए। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। 2 बेटे हुए के कौन कौन से? चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान यानी मृत्यु पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर बैठे। विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका, ठीक है। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र
और अंबालिका के पुत्र थे कौन? पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। यानी कि जब से शांतनु गए उसके बाद से उन्होंने क्या किया? हस्तिनापुर के राजगद्दी की रक्षा की, ठीक है, और उस कुल के पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। अब नीचे एक ग्राफ दिखा रहा है, वो आप देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। शांतनु की शादी पहले हुई थी गंगा से। 2 रानियां लिखी हैं, पहले गंगा से हुई, उससे देवव्रत यानी भीष्म पैदा हुए, और दूसरी कौन थी? सत्यवती। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। अब चित्रांगद जो है युद्ध में मारे गए तो विचित्रवीर गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए और धृतराष्ट्र के बेटे थे सारे कौरव, जिनके बीच में महाभारत का युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच। और अंबालिका के पुत्र थे पांडु और पांडु के बेटे थे पांडव। समझ में आ गया? अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।